क्या आपको भी रिट समझ नहीं आती है, ना ही याद रहती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप रिट्स को कभी भी नहीं भूल पाएंगे और रिट्स को लेकर जो भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। कंडीशन एक ही है कि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखा हो, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम रिट्स को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स और स्टोरी शेयर करेंगे जिससे आप इनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर और आज के कंसेप्ट टॉक में हम बात करेंगे रिट के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीएस जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट टॉक। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेके 36 तक 36 तक हमें क्या है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और इनकी संख्या है टोटल 6। ठीक है, देखिए जब भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं इनका वायलेशन होता है तो हम सीधे कोर्ट में जाने का अधिकार हमें मिलता है। देखिए आर्टिकल 32 हमें सुप्रीम कोर्ट में हमें समावेदन करने का अधिकार दिया गया है। यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि जब भाग 3 के अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी निर्देश, आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, ये सेध लिखा हुआ है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो और उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्सरी रिट जारी कर सकता है जो भी उसको ठीक समझे। ठीक इसी प्रकार से राइट जो है हाई कोर्ट को मिला हुआ है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट का जो भी जुडिक्शन होता है उस जुडिक्शन के भीतर रहते हुए आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट और अन्य आदेश निकाल सकता है। ये 5 प्रकार की रिट है जो अनुच्छेद 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के अधीन हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट को थोड़ी सी पावर ज्यादा है। हाई कोर्ट भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके संबंध में तो रिट निकाल ही सकता है, साथ ही साथ अन्य प्रायोजन के लिए भी रिट निकाल सकता है। तो ये जो पावर है अन्य प्रायोजन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। देखिए हम रिट की परिभाषा की बात करें तो रिट क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक न्यायिक आदेश होता है जिसके माध्यम से जो भी निचली अथॉरिटी रहती हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करें और साथ ही साथ हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें बाध्य करते हैं। तो ये जो है हमारे रिट की डेफिनेशन हो गई। देखिए अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो 5 प्रकार के रिट इशू करता है उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए 5 प्रकार की रिट में सबसे पहले आती है हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो। ये रिट कब जारी की जाती है, जब किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध कर लिया जाता है, यानी कि उसको बंदी बना लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट पिटीशन फाइल की जाती है हैबियस कॉर्पस रिट जारी करने के लिए। तब हैबियस कॉर्पस रिट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और उसमें आदेश देता है। एक तरीके से रिट क्या है, आदेश ही होती है, उसमें एक डायरेक्शन होती है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करो और यदि उसको विधि विरुद्ध रूप से निरुद्ध किया गया है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, देखिए रिट जो रहती है हमारी ये कभी फाइल नहीं होती है। रिट फाइल नहीं होती है। फाइल होती है तो क्या होती है, रिट पिटीशन। जनरली हम क्या है बोलचाल की भाषा में ये बोल देते हैं कि रिट फाइल कर दी है, पर रिट फाइल नहीं होती है, रिट इशू होती है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा था जब हम आर्टिकल 32 और 226 पढ़ रहे थे तो वहां पे इस क्लियरली लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है पावर टू इशू लिखा हुआ था। तो वहां पर रिट जो है इशू होती है, फाइल नहीं होती है। फाइल होती है तो वो होती है आपकी रिट पिटीशन। ठीक है, रिट याचिका जब दायर होती है तो उसकी फॉर्दरेंस में यानी कि उस पर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस कब जारी होती है ये हमें पता चल गया कि इसके लिए आवेदन कौन फाइल कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए। देखिए जो व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति है वो फाइल कर सकता है, या उसका जो भी फ्रेंड्स है, फैमिली रिलेटिव है, या जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसका, तो वो व्यक्ति क्या है रिट फाइल कर सकता है, या कोई सामाजिक संस्था भी इसके लिए रिट फाइल कर सकती है। ठीक है, और हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है वो कब जारी नहीं की जाती है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जब ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को विधि के अधीन ही उसको अरेस्ट किया गया है या निरुद्ध रखा गया है तब ये रिट जारी नहीं की जाती है।
यदि आर्टिकल 32 की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जब प्रार्थना पत्र जो है यानी कि जो रिट पिटीशन फाइल की गई है वो उचित ढंग से नहीं होता है, तो इन कंडीशन में जो है ये रिट इशू नहीं की जाती है। तो आई होप आपको हैबियस कॉर्पस रिट समझ आई होगी, और हैबियस कॉर्पस पर जो है रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इतनी बातें आपको हैबियस कॉर्पस के संबंध में याद रखनी है। हमारी दूसरी रिट है परमादेश यानी कि मैंडेमस रिट। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखिए ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई भी प्राधिकारी है, लोक प्राधिकारी जो है अपने पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी कि उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, जो उनका कर्तव्य है उसको सही ढंग से पालन नहीं करते हैं, तब जो है प्राधिकारियों के अगेंस्ट में ये रिट जारी की जाती है मैंडेमस, ठीक है, जिससे कि उनसे उस कर्तव्य का पालन कराया जाए। इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो देखिए पीड़ित व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये रिट जो है कब जारी नहीं की जा सकती है? देखिए ये रिट जारी नहीं होती है जब क्या है, जो ड्यूटी है वो किस पे आधारित है? स्वविवेक पे आधारित है, डिस्क्रिशनल ड्यूटी है उसकी, तो ये रिट जारी नहीं की जाती है। प्राइवेट व्यक्ति या संस्था है कोई, तो उसके अगेंस्ट तब यदि संविदा से सृजित किए गए हैं तो, और जहां पे कोई अन्य वैकल्पिक उपचार है, ऑप्शनल रेमेडीज उपलब्ध है, तब ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अत्यधिक विलंब यदि किया गया है, डिले से आवेदन किया गया है, तब भी ये रिट जारी नहीं की जाती है। और यही वो रिट है जिसे हम न्याय की रिट कहते हैं, यानी कि रिट ऑफ जस्टिस कहा जाता है परमादेश को। न्याय की रिट इसको कहते हैं, रिट ऑफ जस्टिस। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिट ऑफ जस्टिस किसे कहा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये मैंडेमस क्लियर होगी कि कब ये इशू होती है। तीसरी रिट है हमारी प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। तो इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है रोकना। देखिए ये रिट कब जारी की जाती है? यहाँ पे हम दो रिट पढ़ेंगे, एक प्रतिषेध पढ़ेंगे और इसके आगे वाली हम पढ़ेंगे उत्प्रेषण, जिसको सर्च्योररी कहते हैं। तो इन दोनों रिट को हमें क्या है साथ में थोड़ा सा समझना होगा कि देखिए जब कोई भी कोर्ट में कोई कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में जो कोर्ट है वो अधिकारिता में त्रुटि है, उसके कोर्ट की जो अधिकारिता है यानी कि जो जुडिक्शन है उसमें कोई त्रुटि है। यानी कि त्रुटि कैसे हो सकती है? जैसे मान लो कि जिस कोर्ट के पास जो अधिकारिता है उसका पालन नहीं करता है, या जो अधिकारिता उसमें निहित नहीं है उस पर परफॉर्म कर की क्या मानी जाती है? अधिकारिता में त्रुटि मानी जाती है। या फिर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कैसे होता है कि कोई भी जो जज है यानी कि जो अथॉरिटी है जो जस्टिस करने के लिए बैठी है, वो वहां पे उसको निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर रही, बिना सुने ही न्याय किया जा रहा है, तो ये जो है नेचुरल जस्टिस का यदि वायलेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में प्रोहिबिशन रेट जारी होती है। या फिर प्रक्रिया में कोई कपट किया जा रहा हो तब होता है। या फिर फोर्थ है विधि के अनुपालन में कोई त्रुटि की जा रही हो, तो इन कंडीशन में जो है ये प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है कि इन कार्यों से उस कोर्ट को यानी कि जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो भी अथॉरिटीज रहती हैं उन्हें रोकना होता है। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट में जारी होती है? ये जारी होती है आपके लोअर कोर्ट न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के अगेंस्ट में ये जारी होती है। तो इनके अगेंस्ट में ये रिट जारी की जाती है। और इन्हें क्या है, ये जो रिट होती है प्रतिषेध की रिट, ये प्रक्रिया के दौरान जारी की जाती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया के दौरान जारी होती है, यानी कि जब कार्रवाई चल रही हो तब ये सारे चीजें की जा रही हो तब ये रिट जारी की जाती है। जब कार्रवाई पूर्ण हो जाती है, निर्णय या आदेश आ गया है उस मामले में, तब उस आदेश में जो भी त्रुटियां हुई हैं इन ग्राउंड से रिलेटेड, तब हमारी आती है अगली रिट, चौथी, उत्प्रेषण या सर्च्योररी रिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊपर भेजना। ठीक है, अभी हमने देखा कि जब कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था अपने द्वारा किए गए कार्रवाई में कोई आदेश या निर्णय पारित कर देती है, तब उस कंडीशन में जो है और उस आदेश या निर्णय के पारित करने में प्रक्रिया संबंधी जब कोई त्रुटियां होती हैं तो उसके संबंध में कोई गलती की जाती है तो उसके संबंध में जो है ऊपर भेजा जाता है, यानी कि ऊपर के कोर्ट के पास भेजा जाता है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि हमने अभी देखा ही था कि ये रिट जो है केवल ये दोनों ही अथॉरिटी इशू कर सकती हैं। तो ये कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर, ध्यान रखना है, कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर वहां पे कार्रवाई हमने पिछले में क्या देखा था, ये प्रक्रिया के दौरान होती है, यानी कि प्रक्रिया चल रही होती है, और ये जब फैसला पूरा हो गया तो इसके भी सेम ग्राउंड रहते हैं कि जब कोर्ट ने क्या है कोई ऐसा निर्णय आदेश दिया हो जिसमें अधिकारिता की त्रुटि रही हो, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया हो,
प्रक्रिया में कोई कपट किया हो, विधि का अनुपालन करने में कोई त्रुटि की है, तब ये जो है रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण। देखिए उत्प्रेषण का मतलब ये होता है, एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं तो आपको ये दोनों रेट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ए एक बच्चा है, ये आपका छोटा भाई है, मान लेते हैं हम ए आपका छोटा भाई है, और ये क्या है, बाहर गली में बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं, यहाँ पे इस टाइप से कुछ कार खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ये क्या है, बॉल से खेल रहा है, ये पत्थर फेंक रहा है, एक तरीके से छोटा भाई है आपका। तो आप क्या है, ये पत्थर जब फेंक रहा है तो आपको लग रहा है कि कार पे लग जाएगा, तो आप इसको क्या कहेंगे, रोकेंगे कि भाई पत्थर मत फेंको, कार पे लग जाएगी। तो आप इसको ये गलत काम करने से, यानी कि पत्थर फेंकने से कार की तरफ रोकोगे। ठीक है, तो ये कब हुआ, जब वो पत्थर फेंक रहा है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब पत्थर फेंकने का कार्य चल रहा है, तब जो है आपने उसको रोका। तो ये आपका रोकना क्या कहला दिया, प्रोहिबिशन। ठीक इसी तरीके से जो हमने अभी प्रोहिबिशन की रिट पढ़ी थी, तब ये चारों ग्राउंड्स जब प्रक्रिया के दौरान किए जा रहे हों, तब कोर्ट जो है, अपर कोर्ट जो रहते हैं, जो जिनको पावर है रिट जारी करने की, वो उसे रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं इन कार्यों को करने से। और वहीं मान लीजिए कि आपके छोटे भाई ने पत्थर फेंकते हुए किसी कार का शीशा तोड़ दिया, डेंट कर दिया, तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब आपके पास ये कार ओनर आएगा, तब इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, भाई को डांटेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब आप उसको ठीक करवाने के लिए पैसे देंगे, उसको ठीक करवाने के लिए कहेंगे आप। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यही काम होता है उत्प्रेषण की रिट में, क्योंकि इसका अर्थ अभी हमने देखा ना, ऊपर भेजना। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई गलती लोअर कोर्ट या कोई अर्ध न्यायिक संस्थाएं कर देती हैं, तब मामला जो है कोर्ट अपने पास मंगा लेता है, फिर उन गलतियों को की जांच करता है, और जो भी आदेश या निर्णय उस गलती के कारण आया होता है, उसको उसको पलट देता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि उत्प्रेषण की रिट कब जारी होती है और प्रतिषेध की रिट कब जारी होती है। दोनों ही रिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों के कि उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है और प्रतिषेध क्या क्या होता है, सेम ही रहती हैं। तो एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि प्रक्रिया जब चल रही होती है, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, और जब प्रक्रिया पूर्ण हो गई होती है, इन चार ग्राउंड्स के आधार पर कोई त्रुटि वगैरह होती है, उसके बाद कोई निर्णय आदेश आता है, तब जो है उत्प्रेषण की रिट जारी होती है। ठीक है, तो इन दोनों रिट को आपको ध्यान रखना है, और इन दोनों रिट के लिए जो व्यक्ति पिटीशन फाइल करता है, वो होता है पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, आई होप आपको दोनों रिट क्लियर होंगी। अब हमारी अगली और अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा, यानी कि क्यू वारंटो। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है या किस प्राधिकार से है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पब्लिक पोस्ट को होल्ड करता है बिना किसी वैधानिक ढंग के, यानी कि विधि विरुद्ध रूप से जब कोई व्यक्ति पब्लिक पोस्ट को होल्ड करता है, तब ये रिट जारी की जाती है। और इसके लिए वही अधिकार परीक्षा के लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो पीड़ित व्यक्ति तो कर ही सकता है, इसके अलावा कोई हितबद्ध व्यक्ति भी तो वो भी कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति भी कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति में जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, क्योंकि देखिए पब्लिक पोस्ट है, यदि किसी ने विधि विरुद्ध रूप से उस पद को धारण किया हुआ है, तब रिट पिटीशन फाइल कर सकता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जो है रिट जारी करते हुए, क्यू वारंटो जारी करते हुए उससे पूछते हैं कि आपने इस पद को किस प्राधिकार से होल्ड किया हुआ है, यानी कि धारण किया हुआ है। तो इसके जो ग्राउंड्स की हम बात करें, तो ये जो रिट जारी की जाती है वो इन ग्राउंड्स पर जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति है जो अवैधानिक रूप से किसी पद को धारण करता है, और वो जो पद धारण किया गया है वो पब्लिक पोस्ट होनी चाहिए। अगला कि पद का जो सृजन किया गया है, यानी कि जो पब्लिक पोस्ट बनाई गई है, वो या तो संविधान के अधीन बनाई गई हो, जैसे पीएससी के अंतर्गत बनाई जाती है, पीएससी के मेंबर हैं, इस प्रकार से जजेस हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, तो इस प्रकार से बनाई गई हो, या किसी विधि के अधीन पोस्ट का सृजन किया गया हो, और जो पोस्ट है वो स्थायी रूप से होनी चाहिए, तब जो है क्यू वारंटो रिट यानी कि अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। तो आई होप आपको पांचों रिट समझ आई होंगी, और इन पांचों रिट्स में आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन पांचों रिट को हमने समझ तो लिए, पर इन्हें याद कैसे रखना है। देखिए, इन्हें याद रखने के लिए हम पहले एक स्टोरी सुनेंगे, जो झोलू की कहानी होगी। इसके बाद में हम कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे, जिनकी हेल्प से आप इन्हें आसानी से याद रख पाएंगे। पहले सुनते हैं ये झोलू की कहानी। एक बार झोलू को पुलिस ने विधि विरुद्ध रूप से गिरफ्तार कर लिया। तब उसके पापा ने हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की। तब कोर्ट ने झोलू को सशरीर पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की, और झोलू को पुलिस ने छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद झोलू अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन फाइल किया।
काफी समय गुजर जाने के बाद भी झोलू के एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई। तब हाईकोर्ट के सामने उसने एक याचिका फाइल की। तब कोर्ट ने एसडीएम कार्यालय को परमादेश रिट जारी करते हुए यह निर्देश दिया कि हम आदेश देते हैं झोलू को रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। इससे गुस्साए पुलिस वाले और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों ने मिलकर झोलू को फंसाने के लिए लोअर कोर्ट में कुछ कार्रवाइयां संस्थित की। तब झोलू को एक कार्रवाई के बारे में यह ज्ञात हुआ कि निचली कोर्ट में फ्रॉड तरीके से उसके खिलाफ कोई ऑर्डर होने वाला है। तब झोलू जो है हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल करता है। कोर्ट उचित जांच करने के बाद जो लोअर कोर्ट की कार्रवाइयां थी उनको रोकते हुए प्रतिषेध की रिट जारी कर देता है। और वहीं दूसरे मामले में निचली कोर्ट ने अपनी अधिकारिता का दुरुपयोग करके और झोलू को सुने बिना ही उसके खिलाफ एक आदेश पारित कर दिया। तब झोलू ने हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की। तब कोर्ट ने निचली अदालत से मामले को अपने पास ऊपर भेजने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी की। झोलू इन सब झमेलों से दुखी और परेशान होकर सरकारी अफसर बनने की तैयारी करने का फैसला करता है और अब उसे हर हाल में एक पब्लिक सर्वेंट बनना है। इसलिए कड़ी मेहनत करके वह पुलिस एसआई परीक्षा को पास कर लेता है, लेकिन उसे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। उसके द्वारा की गई स्थानीय जांच से उसको पता चलता है कि एक पोलू नाम के व्यक्ति ने गलत ढंग से उसके स्थान पर उस पद को धारण कर लिया है। तब झोलू ने अंत में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। तब कोर्ट ने पोलू से यह पूछते हुए कि तुमने इस पद को किस प्राधिकार से धारण किया है, एक अधिकार परीक्षा रिट जारी की और जांच के बाद पोलू को हटा दिया गया। तो इस तरह से झोलू ने अपने अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, जिनके माध्यम से आप नाम को याद रख पाएंगे। देखिए, जैसे हम पहले इंग्लिश की बात करते हैं, फिर बाद में हम हिंदी की बात करेंगे। एक शहर में हैप्पी, मैन, प्रो, सर्टियो व क्यूबा 5 न्याय के योद्धा रहते थे। इसमें आप हैप्पी से हैबियस कॉर्पस, मैन से आप मैंडमस और प्रो से प्रोहिबिशन, सर्टियो से सर्स्यूररी और क्यूबा से आप क्यू वारंटो याद रख सकते हैं। और उसमें दूसरी ट्रिक है, हमारी हिंदी की ट्रिक है, जो कि बंदी के शरीर को देखकर परम का प्रतिदिन रुकना और ऊपर जाकर ऊ करना आधिकारिक रूप से गलत है। ये ट्रिक है हमारी। इसमें देखिए सामान्य रूप से होता क्या है, जब कोई भी लड़का किसी लड़की के लिए गलत टिप्पणी करता है तो हम सब लोगों को वो चीज गलत होती है और उसे रोकते हैं। तो उसी को हमने यहाँ पे दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है। तो देखिए, बंदी के शरीर को देखकर, इससे बंदी से आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रख लेंगे और शरीर को देखकर यानी कि आप इसका अर्थ याद आ जाना चाहिए आपको कि शरीर प्रस्तुत करो। परम से आप डायरेक्ट याद कर लेंगे परमादेश। यहाँ पे देखिए, परम एक लड़के को समझ लीजिए, तो परम से परमादेश आ जाएगा आपका। प्रतिदिन से प्रति से आप ले लेंगे प्रोहिबिशन, रुकना, उसका अर्थ आ जाएगा। ऊपर जाकर, देखिए ऊपर जाना किस में आता है, ऊ से उत्प्रेषण और ऊपर जाना, ऊ भी उत्प्रेषण को ही इंडिकेट कर रहा है। आधिकारिक रूप से आप ले लेंगे कौन सी, अधिकार परीक्षा। तो इस तरीके से आप पांचों रिट को आसानी से याद रख पाएंगे। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पांचों रिट बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। और यदि आप भूल भी जाते हैं तो ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम में आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाए। आज का ये कंसेप्ट टॉक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले कंसेप्ट टॉक में नए किसी कंसेप्ट पर। धन्यवाद।